नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूचकांक भाग 2 भारित सूचकांक वेटेड इंडेक्स नंबर्स। पिछली क्लास में हमने भारित सूचकांक ज्ञात करने की दो विधियों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से पहली विधि थी समूही विधि यानी कि एग्रीगेटिव मेथड और दूसरी विधि मूल्यानुपात औसत विधि एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। आज की क्लास में हम भारित सूचकांक ज्ञात करने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे। भारित सूचकांक ज्ञात करने के अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, जिनमें से पहला है लेस पेयर विधि। लेस पेयर विधि के अनुसार जो भारित सूचकांक ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इस सूत्र में P1 है चालू वर्ष का प्राइस यानी कि मूल्य। P यहां पर प्राइस को दर्शा रहा है। चालू वर्ष यानी कि जिस वर्ष के लिए हमको सूचकांक ज्ञात करना है वह वर्ष चालू वर्ष करंट ईयर कहलाता है। और P0 से तात्पर्य है आधार वर्ष का प्राइस यानी कि मूल्य। और सूचकांक ज्ञात करने के लिए जिस वर्ष को आधार माना जा रहा है, बेस माना जा रहा है, उस वर्ष का मूल्य P0 से दर्शाया जाता है। और Q0 से तात्पर्य है आधार वर्ष की क्वांटिटी यानी कि मात्रा। क्वांटिटी को Q से दर्शाया जा रहा है। तो जिस वर्ष को आधार माना जा रहा है सूचकांक ज्ञात करने के लिए, उस वर्ष जो मात्रा खरीदी गई है वस्तुओं की वो Q0 से प्रदर्शित की जाती है। तो लेस पेयर के अनुसार लेस पेयर में आधार वर्ष की मात्रा को, आधार वर्ष यानी कि जिस वर्ष को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात किए जा रहे हैं, तो लेस पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा को स्थिर माना। आधार वर्ष की मात्रा को ही आधार मानकर सूचकांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया। आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करके कुल खर्चा ज्ञात किया कि आधार वर्ष में कुल कितना खर्चा हो रहा था, और आधार वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्यों से यानी कि जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है उस वर्ष के मूल्यों से गुणा करके कुल खर्चे को ज्ञात किया। और फिर आधार वर्ष के कुल खर्चे का भाग चालू वर्ष के कुल खर्चे में लगाकर सूचकांक ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया। तो लेस पेयर ने Q0 को स्थिर माना। आधार वर्ष की जो मात्रा है वस्तुओं की उसको स्थिर माना कि प्रत्येक वर्ष उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, लेकिन मूल्यों में, वस्तुओं की मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। तो लेस पेयर ने Q0 को स्थिर माना और फिर इसको मानकर ये सूत्र प्रतिपादित किया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम कहते हैं पाशे विधि। पाशे ने यह सूत्र प्रतिपादित किया और पाशे के अनुसार सूचकांक ज्ञात करने के लिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। यहां पर P1 से हमारा तात्पर्य है चालू वर्ष यानी कि जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है उस वर्ष का प्राइस यानी कि मूल्य। प्राइस को P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और Q1 से हमारा तात्पर्य है चालू वर्ष यानी कि जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है उस वर्ष
वर्ष की क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट किया है, तो चालू वर्ष की मात्रा Q1 और P0 से तात्पर्य है आधार वर्ष, आधार वर्ष का प्राइस यानी कि मूल्य। तो पाशे ने, लेस्पेयर ने तो आधार वर्ष की मात्रा को स्थिर माना और आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर ही भारित सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र दिया, लेकिन पाशे ने चालू वर्ष की मात्रा, जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है उस वर्ष की मात्रा को आधार मानकर भारित सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र दिया। तो पाशे के अनुसार जो चालू वर्ष में जो मात्रा खरीदी जा रही है उसको आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करके कुल खर्चा ज्ञात किया कि चालू वर्ष में जो मात्रा खरीदी जा रही है अगर उसको, जिस वर्ष को हमने आधार माना है सूचकांक ज्ञात करने के लिए, उस वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाता तो कुल खर्चा कितना होता, वो P0 Q0 का टोटल कहलाएगा सिग्मा P0 Q1, सॉरी वो P0 Q1 का टोटल कहलाएगा सिग्मा P0 Q1। और फिर इसका भाग लगाया जाएगा कि चालू वर्ष की मात्रा को अगर चालू वर्ष के मूल्यों पर ही खरीदा जाए तो कुल खर्चा कितना होगा, तो P1 को Q1 से गुणा करके उसका टोटल कर लिया गया सिग्मा P1 Q1। तो चालू वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्यों पर खरीदने से जो खर्चा हुआ है उस खर्चे का भाग लगाया जाएगा चालू वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्यों पर ही खरीदने पर जो खर्चा होता है उसमें, और फिर 100 से गुणा करके भारित सूचकांक ज्ञात किया जाता है पाशे विधि के अनुसार। तो पाशे ने Q1 को आधार माना, यानी कि चालू वर्ष की मात्रा को आधार मानकर भारित सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र दिया। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है फिशर विधि, फिशर का सूत्र, और इसको फिशर का आदर्श सूचकांक, इसको फिशर का आदर्श सूचकांक भी कहते हैं। तो फिशर ने क्या किया कि फिशर ने सूचकांक ज्ञात करने के लिए इन दोनों सूत्रों को अपने सूत्र में समाविष्ट कर लिया। उसने आधार वर्ष की मात्रा को भी आधार माना और चालू वर्ष की वस्तु की मात्रा को भी आधार मान के एक सूत्र दिया और इन दोनों सूत्रों को शामिल कर लिया। तो लेस्पेयर का जो सूत्र है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, इसको इसमें शामिल किया। और इसके बाद जो पाशे का सूत्र है जिसमें चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना गया है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, इन दोनों सूत्रों को समाविष्ट किया और इनका वर्गमूल अंडर रूट ज्ञात किया और फिर उसको जो प्रतिफल आता है इन दोनों सूत्रों का अंडर रूट निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर उसको 100 से गुणा करके भारित सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा। और इसमें दोनों सूचकांकों को शामिल किया गया, दोनों सूत्रों को शामिल किया गया है लेस्पेयर और पाशे के, और इसमें दोनों ही वर्ष की मात्राओं को, दोनों ही वर्ष के मूल्यों को शामिल किया गया है, इसलिए इसको फिशर का आदर्श सूचकांक कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा जो सूचकांक ज्ञात किया जाएगा वो जो सूचकांक है वो उत्तम होगा, वो सूचकांक आदर्श होगा, इसलिए इसको फिशर का आदर्श सूचकांक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन अन्य महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों सूत्रों से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों से लेस्पेयर विधि, पाशे तथा फिशर आदर्श विधि द्वारा सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम भारित सूचकांक ज्ञात करेंगे। Calculation of weighted index numbers. कमोडिटीज वस्तुएं दी हुई हैं, तीन वस्तुएं हैं A, B और C। बेस ईयर का प्राइस है जिसको P0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे और क्वांटिटी को
P0 है 10, 5, 8 और क्वांटिटी है पे शेयर की 50, 35 और 30। इसके बाद करंट ईयर यानी कि चालू वर्ष के मूल्यों को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे 12, 7 और 9 और क्वांटिटी को हम Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे 50, 30 और 25। अब सबसे पहले हम लेस पे विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए P0 Q0 यानी कि जो आधार वर्ष की मात्रा है उसको आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करके कुल खर्चा ज्ञात किया जाएगा। तो आधार वर्ष में A की 50 क्वांटिटी खरीदी गई और इसका मूल्य था 10 रुपए। तो 50 को 10 से गुणा करने पर आता है 500। P0 Q0 दोनों को गुणा करके P0 Q0 ज्ञात किया गया है 500। फिर 35 को 5 से गुणा किया जाएगा। 35 को 5 से गुणा करने पर आता है 175। 30 को 8 से गुणा करने पर आता है 240 और इनका टोटल कर दिया जाएगा सिग्मा P0 Q0 500 प्लस 175 प्लस 240 915। तो आधार वर्ष में A B C इन तीनों को खरीदने के लिए जो कुल खर्चा किया जाता है वो किया जाता है 915 रुपए का। और अब अगर आधार वर्ष की मात्रा को स्थिर माना जाए तो आधार वर्ष की मात्रा ही अगर खरीदी जाती है प्रत्येक वर्ष, तो आधार वर्ष की मात्रा को खरीदने के लिए चालू वर्ष में यानी कि जिस वर्ष के लिए हमको सूचकांक ज्ञात करना है उस चालू वर्ष में कुल खर्चा कितना होगा। तो 50 को 12 से गुणा करेंगे यानी जो आधार वर्ष की मात्रा है अगर वो खरीदी जाए चालू वर्ष में तो उसके लिए क्या मूल्य चुकाया जाएगा उससे गुणा करेंगे। तो 50 को 12 से गुणा करेंगे तो 50 को 12 से गुणा करने पर 600। 35 को 7 से गुणा करेंगे 245 और 9 को 30 से गुणा करेंगे 270। ये आएगा सिग्मा P1 Q0 600 प्लस 245 प्लस 270 ये आ रहा है 1115। तो अगर आधार वर्ष की मात्रा को स्थिर माना जाए और चालू वर्ष में उन मात्राओं को खरीदा जाए चालू वर्ष के मूल्यों पर तो कुल खर्चा होता है 1115 रुपए का, जबकि आधार वर्ष में इन वस्तुओं की मात्रा को खरीदने पर आधार वर्ष के मूल्यों से खर्चा हो रहा था 915 रुपए का। तो लेस्पेयर के अनुसार लेस्पेयर के अनुसार सूचकांक होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100। 1115 है P1 Q0 का टोटल और P0 Q0 का टोटल 915। तो 1115 में 915 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो आता है 121.85। तो लेस्पेयर के अनुसार भारित सूचकांक है 121.85। अब दूसरी विधि है पाशे विधि। पाशे विधि में सूचकांक ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना है। तो सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 into 100। तो पाशे के अनुसार जो चालू वर्ष की जो मात्रा है इस मात्रा को आधार माना है पाशे और कहा कि अगर ये क्वांटिटी जो चालू वर्ष में खरीदी जा रही है, चालू वर्ष यानी कि जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है, चालू वर्ष की मात्रा को अगर आधार वर्ष में खरीदा जाता तो कितना मूल्य चुकाया जाता। तो A की 50 क्वांटिटी खरीदी जा रही है चालू वर्ष में और इस 50 मात्रा को 50 क्वांटिटी को अगर आधार वर्ष में खरीदा जाता तो 10 रुपए के हिसाब से मूल्य चुकाना पड़ता। तो P0 Q1 चालू वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य से गुणा किया जा रहा है। तो A को खरीदने के लिए 500 रुपए चुकाना पड़ता अगर आधार वर्ष में खरीदी जाती। B की 30
20 क्वांटिटी अगर आधार वर्ष में खरीदी जाती है तो 5 रुपए के हिसाब से 150 रुपए चुकाना पड़ता, और सी की 25 क्वांटिटी अगर आधार वर्ष में खरीदी जाती तो आधार वर्ष का मूल्य है 8 रुपए, तो 8 रुपए के हिसाब से 200 रुपए चुकाना पड़ता। तो सिग्मा P0Q1 यानी कि चालू वर्ष की मात्रा को अगर आधार वर्ष में खरीदा जाता तो आधार वर्ष के हिसाब से कुल मिलाकर 850 रुपए चुकाने पड़ते ABC की चालू वर्ष की मात्रा को खरीदने के लिए। और चालू वर्ष की मात्रा को अब जब चालू वर्ष में ही खरीदा जाए तो कुल कितना खर्चा होगा, तो चालू वर्ष की मात्रा को अगर चालू वर्ष में ही खरीदा जाए तो P1 से गुणा किया जाएगा Q1 को, तो 12 को 50 से गुणा किया जाएगा 600 रुपए, 30 को 7 से गुणा किया जाएगा 210 रुपए, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो आता है 225 रुपए। तो सिग्मा P1 Q1 यानी कि चालू वर्ष की मात्रा को अगर चालू वर्ष के मूल्यों पर ही खरीदा जाए तो कुल खर्चा होगा चालू वर्ष में 600 प्लस 210 प्लस 225 1035 रुपए। तो पाशे के अनुसार चालू वर्ष की मात्रा को खरीदने के लिए टोटल खर्चा करना पड़ रहा है 1035 रुपए का, जबकि चालू वर्ष की मात्रा को अगर आधार वर्ष में खरीदा जाता तो खर्चा करना होता 850 रुपए। तो सूचकांक होगा 1035 में भाग लगा देंगे 850 का और 100 से गुणा करेंगे, तो पाशे के अनुसार सूचकांक है 121.76। तीसरा फिशर विधि। फिशर के अनुसार फिशर ने इन दोनों सूत्रों को सम्मिलित किया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और इसका अंडर रूट, और फिर जो परिणाम आता है उसको 100 से गुणा करके सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा। और ये सूचकांक जो फिशर के सूत्र से ज्ञात किया जाता है ये आदर्श सूचकांक कहलाता है। तो इस सूत्र में रखेंगे आंकड़ों को, तो सिग्मा P1 Q0 है 1115, सिग्मा P1 Q0 1115, फिर सिग्मा P0 Q0 है 915 बटा 915 इंटू सिग्मा P1 Q1 है 1035 और सिग्मा P0 Q1 है 850 और इनका अंडर रूट ज्ञात करके 100 से गुणा किया जाएगा। इसको अगर आगे और हल किया जाए तो 1115 में भाग लगाए 915 का तो आता है 1.2185 और 1035 में भाग लगाए 850 का तो आता है 1.2176। इन दोनों को अगर गुणा किया जाए 1.2185 को गुणा करेंगे 1.2176 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आता है 1.4836 तो अंडर रूट और फिर 100 से गुणा कर देंगे। और अगर 1.4836 का वर्गमूल ज्ञात करें, अंडर रूट ज्ञात करें तो आता है 1.2180 आता है 1.2180 और फिर इसको 100 से गुणा कर दिया जाएगा और इसको 100 से गुणा करने पर आएगा 121.80। तो फिशर के अनुसार जो सूचकांक होगा आधारित सूचकांक वो होगा 121.80। तो लेस्टर के अनुसार जो सूचकांक आ रहा है वो 121.85, पाशे के अनुसार सूचकांक आ रहा है 121.76 और फिशर के अनुसार भारी सूचकांक है 121.80। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने
जो महत्वपूर्ण सूत्र समझे हैं भारित सूचकांक ज्ञात करने के लिए और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।